आराम से बैठिए, मुझे सब राज पता है। विधानसभा के भीतर आज ये शब्द थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के, और ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और नारेबाजी हुई बोर्ड चोर गद्दी छोड़। ये नारे तो पहले भी चल रहे हैं देश भर, लेकिन राज्यसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई, और ये कह दिया कि मुझे सब राज पता है। तो दीपक, वो कौन सा राज है जो डिप्टी सीएम साहब को पता है? देखिए, राज तो पवन जी सीधी सी बात है कि पता यही होंगे कि वो 4 वोट जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सत शर्मा जी को गए, 28 तो टोटल अपने थे बीजेपी के, मगर 4 पड़े और 32 हो गए, और उनके जो ओपोनेंट थे उनके पास 22 ही रहे। तो ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि वोट चोर के नारे जो आज अंदर लगे, और लगाए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने, और ये कहा गद्दी छोड़, तो गद्दी तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में उन्हीं के पास है। गद्दी तो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, तो गद्दी कौन छोड़ेगा? बीजेपी तो पहले ही विपक्ष में है, उनके पास तो गद्दी कोई नहीं है जो उनको छोड़नी है। अब वोट चोर की बात अगर ये कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो एक बड़ा बयान दे दिया कि मुझे तो सब राज पता है, अगर बोलूंगा तो सब खुल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, तो बोलना चाहिए ना, विधानसभा से बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? और अगर आपके पास वो राज है कि वो 4 वोटर कौन थे जो क्रॉस वोटिंग कर गए, तो नाम लीजिए, बताइए, कम से कम विधानसभा के अंदर भी पता चले कि वो कौन है। और दूसरी बात कि आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि आपने वो 4 वोट चोरी किए, तो वो वोट कोई ऐसे तो थे नहीं जो उठा के चोरी हो गए, वो तो विधायकों के थे। तो विधायक कौन है जिन्होंने खुद की चोरी होने दी? तो बात फिर वही आ जाती है एलओपी सुनील शर्मा वाली, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि मेरे आंगन में आकर अगर किसी की मुर्गी अंडा दे जाए तो हमने तो अंडा रख लिया ना, मुर्गी तो वापस चली गई, तो वो मुर्गियों के नाम बता देने चाहिए थे। तो आखिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अपने ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर उनको किसका प्रेशर है कि उनका नाम नहीं लेना जिसने क्रॉस वोटिंग की है। अच्छा, जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ना समय लाइव, वो भी कमेंट करके बताएं कि वो क्या राज है, क्या कहना चाहते थे डिप्टी सीएम। अगर उनको राज पता है, जैसे दीपक कह रहे हैं कि जहां इससे बढ़िया मौका नहीं था, सभी पार्टियों के विधायक तो अंदर बैठे हुए थे, सीएम साहब भी थे, तो सीएम साहब खुद परेशान है कि आखिर वो कौन लोग हैं। तो पहले तो ये पता करिए कि आपकी पार्टी के कौन बोर्ड एमएलए थे जिनके बोर्ड खराब हुए। क्या वो पहली बार इलेक्शन जीते हुए हैं या पुराने हैं? कैसे खराब हो गए? एजेंट आपका अंदर बैठा होता है, पूरी ट्रेनिंग होती है वोट कैसे डालना है। अगर पुराने हैं, न जाने कितनी बार पहले वोट डाला होगा, तो वो भी सवाल तो बनता है आपके ऊपर। तो फिर आप कह रहे हो कि सब राज मुझे पता है, तो कौन कौन से वो राज हैं जो आपको बीजेपी के पता है, और बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी सब पता है। तो फिर दोनों को पता है, तो फिर लोगों को भी बता दीजिए भाई आखिर कहानी हुई क्या है। और सवाल ये भी उठ रहा है दीपक कि वो 4 लोग जी जो हमने एक प्रोग्राम किया था जी, वो 4 कौन थे? वो 4 कौन थे? हैं 4 जी, वो साढ़े डोगरी च नहीं है। अभी कोई भी काम शुरू करना है, 4 लोग क्या आखणगे, आखना है कख नहीं आखना, तुम करो जो करना। पर ये 4 ने कहना कुछ नहीं था, वो कर गए, करके चले गए। हाँ, ये 4 तो कर गए। तो फिर कहानी ये है कि आखिर वो 4 के ऊपर जो उंगली उठ रही है, क्या वो निर्दलीय विधायक थे या किसी पार्टी से? देखिए पवन जी, इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत में जो 2 ऐसे नेता हैं जिनकी आपसी नोक-झोंक मीडिया के थ्रू हमेशा होती है, एक है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, और दूसरे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा। एक बयान देते हैं डिप्टी सीएम, उसका जवाब सुनील शर्मा देते हैं, फिर सुनील शर्मा बयान देते हैं तो वो जवाब देते हैं। उसमें सुनील शर्मा का बयान तो बिल्कुल साफ है, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव जीता, हमें पता था कि हम ये सीट जीत जाएंगे। 4 वोट जो हमें पड़े वो तो साफ कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है किसने दिए हैं, मगर अपनी विजडम से दिए होंगे। सत शर्मा जी ने भी हमारे साथ बात करते हुए जब जीत के जम्मू पहुंचे थे, यही कहा था कि वो अपनी विजडम से, यानी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिए थे। अब वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो वोट दे गए वो बीजेपी के तो थे नहीं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने वो क्रॉस वोटिंग कराई और आप उनको वोट चोर कह रहे हैं, तो चोर तो तब होता है अगर चोरी से वोट लिया जाए। अगर आप बोलते हैं कि खरीद फरोख्त की है, तो फिर खरीद फरोख्त के लिए भी प्रूफ देने चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि वो वोटर उनको वोट कर गए हैं, कोई सांठ-गांठ है, तो इसका मतलब कि आपके खेमे में सेंध लगी है। अब वो खेमे में आपके सेंध लगी है, गद्दार अगर आपके अंदर है, जयचंद आपके अंदर है, तो आपने खोजना है। और दूसरा, आप ये भी मान गए कि मुझे राज पता है, तो राज आपको बीजेपी के नहीं पता, अपने पता है, तो वो बता क्यों नहीं रहे? आप बताइए, 4 नाम ले लीजिए, और सोशल मीडिया पे आप देखिए किस तरह से नाम वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है
कि उस पार्टी के थे, कोई कह रहा है उस पार्टी के थे, और बीजेपी वालों पर तो आरोप आप लगाए, वो ठीक है कि बीजेपी ने उनसे सेटिंग की, मगर बीजेपी के अपने तो अपने पास रहे ना। बीजेपी के कोई एमएलए ने बाहर वोट नहीं किया है, अगर बीजेपी के किसी ने किया है तो आप उसका भी नाम बताइए। अगर राज आपको सारे ही पता है तो फिर सारे में से कुछ राज तो खोल दीजिए डिप्टी सीएम साहब। अभी 4 दिन विधानसभा के बचे हैं, हो सकता है काफी कुछ निकल कर आ जाए। मुझे एक चीज और भी लग रही है कि जिस तरीके के साथ राज्यसभा चुनावों की तैयारी होती, जी जिस तरीके के साथ कैंडिडेट फील्ड किए गए, बिल्कुल बीजेपी ने अपनी प्लानिंग के तहत उस सीट पे कैंडिडेट नहीं दिए जहां पर ज्यादा टकराव हो सके, बिल्कुल उन्होंने 4th सीट पे रख लिया। जी एनसी ने भी 3 अपने रख लिए, 4थी कांग्रेस को दे रहे थे। और दूसरा, दोनों विधानसभा के उपचुनावों के अंदर भी कहानी है जी। तो क्या जी कहीं एनसी बीजेपी का फिक्स मैच तो नहीं था? सजाद लोन तो आज कह गए, सजाद लोन ने तो ओपनली बोला आज, और वो उन्होंने बोला भी विधानसभा के अंदर। उन्होंने, सजाद लोन अकेले ऐसे विधायक थे जो एब्सटेन रहे इस इलेक्शन से, यानी कि एब्सेंट रहे, वो एब्सटेन रहे, और उन्होंने उसका कारण भी बता दिया कि मैच तो फिक्स था तो मेरे आने का फायदा कोई नहीं था। अब उनके, अगर वो ये दोनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैच फिक्स था, तो फिर तो दोनों ही पार्टियों को जवाब देना चाहिए। पहले तो उनके अगेंस्ट बोलिए कि भाई आप मैच कैसे फिक्स कह रहे हैं, और अगर आप उनके बयान पर चुप हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खिचड़ी दोनों जगह पकी है। और अगर वो खिचड़ी पकी है और फिर डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हैं अपनी तरफ से बयान देके कि मुझे पता है, तो भाई अगर आपके घर पे खिचड़ी पक रही है और आप ही को पता है, तो आप तो फिर अपनी ही पार्टी की बातें बाहर बता रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि किसी की ओर से हुआ है तो फिर आप उसका नाम ले लीजिए, फिर आप ये ऐसे कहिए ही मत कि मुझे पता है, फिर आप तो नाम बताइए ना कि किस पार्टी के किस विधायक ने क्रॉस वोट किया है। आप एक बार ले लीजिए नाम, फिर जो हंगामा असेंबली के अंदर होगा वो बाहर तक आएगा, मीडिया में पता चलेगा लोगों को भी आखिर कौन क्रॉस वोट कर गया। इसमें एक चीज और मुझे लग रही है कि जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, बड़े मैंने वायरल कमेंट्स भी देखे हैं कि 4 वो कौन थे। वो 4, कोई कह रहा है कि बनी से विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह है, कोई कह रहे हैं कि सतीश शर्मा है, कोई कह रहे हैं कि रजौरी से कोई एक इंडिपेंडेंट विधायक है, कोई कह रहा है कि किश्तवाड़ से कोई इंडिपेंडेंट विधायक है। तो भाई साहब कहानी ये है कि जो सरकार के पाले में है, जो सरकार के समर्थन में है, उसमें डॉक्टर रमेश्वर भी है, सतीश शर्मा तो मंत्री है, और उसके बाद जो किश्तवाड़ से आप कह रहे हैं इंद्रवाल से प्यारेलाल, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत पुराने लीडर हैं, वो तो स्टार से उनके साथ चले हैं। उनको टिकट नहीं दी तो वो इंडिपेंडेंट लड़के। दूसरे जो जस्सी मुजफ्फर हैं वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर हैं, उन्होंने भी तो अपने टिकट नहीं थे तो इंडिपेंडेंट जीत गए। तो कहीं ना कहीं एनसी के तो वोट नहीं थे जो डिप्टी सीएम इशारा करवा रहे हैं कि राज हमें पता है। तो क्या वो राज ये तो नहीं कि जो लोग आपके साथ समर्थन में हैं उन्होंने वोट किया? हालांकि क्लियर तो किसी को भी नहीं पता। उमर अब्दुल्ला खुद परेशान है कि 4 वोट जो हैं वो किसके गए हैं। अब कहानी तो पीडीपी की तरफ भी उंगलियां उठती है, कांग्रेस वाले तो अपनी जगह पे मस्त हैं कि हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की थी। देखिए, अगर डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि मुझे राज पता है और आप ही के मुखिया मुख्यमंत्री परेशान है कि उन्हें राज नहीं पता, तो कम से कम मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ बैठकर राज खोल लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो लोगों ने क्रॉस वोट किया है तो फिर उस पर एक्शन कर दीजिए। और अगर आप एक्शन नहीं कर रहे तो फिर सजाद लोन वाली बात आ जाती है कि शायद मैच फिक्स था, क्योंकि बीजेपी ने तो प्राथमिकता जिस सीट को दी थी वो सीट जीत ली। उन्होंने तो पहले से यही प्लानिंग की थी। बाकी मीडिया में बयान आप चाहिए दीजिए, 2 जीतेंगे 3 जीतेंगे, जो समझदार पत्रकार हैं, समझदार मीडिया हाउस हैं, जिनको गणित का पता है, मैथमेटिक्स का, राज्यसभा का, उनको तो पता होता है कि आखिर बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। हम तो शुरू से कह रहे हैं 3-1 का रेशो आएगा, और 3-1 का रेशो आया क्योंकि मैथमेटिक्स तो वही कहता है। और क्रॉस वोट कितने होंगे, हम पहले ही कह रहे हैं 3-4 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ऐसा तो है नहीं 15 वोट क्रॉस हो जाए। और अगर क्रॉस वोट 3-4 होने थे, अगर हम ये गणित समझते हैं तो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट पॉलिटिक्स के तो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। आपके पास अब्दुल रहीम राथर जैसे 7 टाइम जीते हुए एमएलए हैं, आपके पास अली मोहम्मद सागर जैसे हैं, आपके पास सबसे बड़े चाणक्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं। तो आपने क्या प्लानिंग नहीं की थी अपनी पार्टी के अंदर बैठकर कि क्या क्या कहां जोड़ना है? और अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही हुआ है तो फिर क्यों मीडिया को आप बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि राज पता है? फिर तो सजाद लोन वाली बात है कि पता था 3 हमारे आएंगे 1 उनका आएगा। आफ्टर ऑल आपस में मिलजुल के 4 सीटें जीती है और उसके बाद। लेकिन एक चीज और भी है, सजाद लोन तो कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक चीज और मानी जाती है जब इस तरह के चुनाव होते हैं राज्यसभा के, कि एब्सेंट रहना भी दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो वही बात है ना, तो आप उसके ऊपर भी बात करिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? जब आज सजाद लोन ने आज विधानसभा के अंदर भी ये बात कह दी तो आपको तब उसको टोकना चाहिए था कि भाई तुम क्यों एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहना भी तो
जो हल्की आप पार्टी है क्यों उसको abstain कर फायदा गए? दे रहे हो। आप क्यों एब्सटेन कर गए? आपने अपना वोट ना उधर डाला ना इधर डाला, आप क्यों एब्सटेन कर गए? और सभी वो विधायक जिनने वोट डाला वो सब अंदर बैठे हैं सिवाय महराज मलिक के। महराज मलिक तो चलो बाहर थे, और अगर महराज मलिक बाहर थे तो उसका तो एक ही वोट था, तो तीन तो और भी हैं, वो तीन उन्हीं में से हैं जो आज विधानसभा के अंदर थे। तो आफ्टर ऑल इतने पुराने पॉलिटिकल पंडित जो है विधानसभा में बैठे हैं और उनके ऊपर उनके मुखिया इतने बैठे हैं, तो फिर पार्टियों के अंदर डिसाइड करिए, फिर जनता को क्यों ये बता रहे हैं? कोई कह रहा है राज पता था, कोई कहता है हमें नहीं पता किसने वोट दिया। तो जैसे हमने पहले प्रोग्राम में परसों कहा था, बात वही खत्म होती है कि आखिर पता सबको है, मगर आप विधानसभा के अंदर जो आज बयान डिप्टी सीएम साहब का आया, जिसमें सबसे बड़ा बयान ये है कि बहुत सारे राज मुझे पता है, तो वो राज आपको पता है तो पता बाकियों को भी है, मगर बोलेगा कौन? वो राज खोलिए तो सही, कम से कम बताइए तो सही, जनता को पता तो चले कि आखिर कौन है वो महारथी, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं जो इधर उधर हो रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर वो चार कौन थे। जाहिर सी बात है कि हर कोई इस समय यही सोच रहा होगा कि वो चार कौन थे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, क्योंकि ईंट भट्टे का बैर तो सबके साथ है। बीजेपी को तो सब गालियां निकालते हैं, जितने भी विधायक इनके जीते हैं इनके फेवर में तो कोई भी नहीं आता, तो फिर इतना प्यार कैसे आ गया? जहाँ तो फिर कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो अगर हुई है तो वो भी सामने आ जाना चाहिए। अगर डिप्टी सीएम साहब को पता है कि मुझे सारे राज पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या है, तो वो भी खुलकर सामने आ जाए, वो भी बता दें। और दूसरी ओर सजाद लोन कहते हैं कि मैच फिक्स था, मैं इसलिए बाहर था, तो सवाल आप पर भी है कि किसी को भी फायदा पहुंचाने के लिए एब्सेंट रहना भी तो एक क्या अच्छी आप उस फिक्स मैच के रेफरी थे? रेफरी थे। ये भी तो बताइए ना, वो मैच फिक्स था ही तो आप कह रहे हैं, हाँ। उस फिक्स मैच के रेफरी आप थे। पहले तो सवाल आप पे है, और दूसरा फिर मुख्यमंत्री साहब पे भी होता है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो इस इलेक्शन से पहले कर रहे थे, और अगर आपको लगता है हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो वो हॉर्स है कौन से जिन पे ट्रेडिंग हुई, उनके नाम जरा बता दीजिए। और अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी दबी जुबान में इस बात से ओके हैं कि तीन हमारी आ गई, एक तो बीजेपी की जानी थी, और बड़ी बात फिर आपने भी तो तीन ही पहले उम्मीदवार दिए थे, हाँ, तो चौथा आपको तो आपने पता बात था है। कि चौथी सीट नहीं आएगी, तो इसका मतलब है गणित आपने पहले वो कर लिया था। और आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अब जनता में कम है, ऐसा नहीं है, लोग सब जानते हैं, ये पब्लिक है, समझती भी है, जानती भी है, मैच भी फिक्स होते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पत्रकारिता में महारत हासिल रखते हैं, जो जानते हैं गणित, उनको भी समझ होती है कि कहां कहां क्या हुआ। अब बात यह, चार वोट आने ही थे, कौन से आए सवाल उस पे है। तो जिसके पास राज है बताइए जरा, आप असेंबली के अंदर या फिर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए हुआ क्या, कम से कम जनता के पास भी तो बात पहुंचे। चलिए जी, ये सवाल तो रहेगा कि आखिर वो चार कौन थे, और सवाल ये भी रहेगा कि आप एब्सेंट क्यों थे। सवाल ये भी अब रहेगा कि वो कौन से राज हैं जो डिप्टी सीएम साहब को पता है, सीएम को नहीं पता। और सवाल ये भी उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 28 तो नहीं कहीं जाने दिए, वो चार कौन थे जिनको वो ले आए, वो भी अभी तक रहस्य रहेगा। जब तक जो राज पता है, जब तक वो पूरी तरह से नहीं बता देते, तब तक विधानसभा के अंदर इसी तरह हंगामा चलता रहेगा। आज का दिन तो गया, कल फिर होगा। बात वो होगी कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके ऊपर भी बात हो, और आखिरी दिन भी एक अच्छा दिन होगा। हो सकता है कि उस दिन महराज मलिक भी अंदर हो, अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है तो हंगामा आखिरी दिन भी होगा। तो अभी के लिए मुझे और दीपक को दे दिए इजाजत, मिलते हैं कल एक और नए अंक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।